हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ममता के मस्त ब्लॉग में आपका स्वागत है। मॉर्निंग का समय तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और ये उसी दिन का क्लिप है जो मैंने कल अपलोड किया था, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। और खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं आ गई इधर क्लीनिंग करने के लिए। जो सुबह में मैंने क्लीन की थी ना, तो मैंने बेड को क्लीन किया ही नहीं था क्योंकि बच्चे सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि उठ जाएंगे, फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी और फिर सेट भी कर दूंगी दूसरे बेडशीट को। फिर मैं सेट कर दूंगी। ऐसे तो मैंने सुबह वॉश किया था घर को, बट ऐसे बेडशीट चेंज वगैरह करने के बाद फिर से मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे ये बेडशीट जो कॉटन वाली बेडशीट है वो मैं लगा दूंगी। और उस बेडशीट को तो एक सप्ताह से ज़्यादा ही हो गया था क्योंकि मैं चेंज करके ही गई थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ था। तो अभी मैं ये बेडशीट लगा दूंगी। और फिर इसके बाद अभी कवर जो तकिए के कुशन कवर ये सब होते हैं ना, वो अभी चेंज नहीं करूँगी। तो बच्चे लोग अभी उस रूम में पढ़ाई कर रहे थे, तो अभी मैंने सोचा कि अभी उधर पढ़ रहे हैं, तो तब तक मैं ये क्लीन कर दूंगी बेड को। और अभी हो रहा था, दोपहर के समय हो रहा था, जैसे कि खाना वगैरह सब खा लिए थे और लंच जो बनाए थे वो खा लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये कर लूँ। और क्लीनिंग करने के बाद भी और भी बहुत सारे काम थे जो वो मैंने निपटाए हैं। और फिर इसके और ये सब काम तो मुझे अकेले ही करना पड़ता है, कोई नहीं करने वाला है, तो मुझे अकेले ही करना पड़ता है। घर भी संभालना रहता है, बच्चे को भी संभालना रहता है, हस्बैंड जी को भी संभालना रहता है। मैंने सारे काम अकेले ही करना पड़ता है, कोई फैमिली वाले भी नहीं, अकेले रहती हूँ तो अकेले। एवरीवन, अभी हो रहा है इवनिंग समय और गुड इवनिंग। और मैं सुबह में काम करते करते, जैसे कि काम करते करते फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया और फिर उसके बाद मैं सो गई और उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं शूट की। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय। तो अभी मैं ये सामान है ना, आप लोग देख सकते कितने भरा हुआ है। तो अभी मैं इसको अनपैक करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखा दे रही हूँ कि मैं जब अपने गांव से आई तो क्या क्या मैं लेके आई हूँ गांव से, और क्या क्या मुझे मिला है, मेरी जेठानी ने क्या क्या दिया है, और वही मैं दिखा रही हूँ। तो ये बहुत मतलब ये भरा हुआ झोला तो मिला है बहुत सारे। तो अभी मैं दिखा रही हूँ आप सबको और देखते रहिएगा और वीडियो में बने रहिएगा और फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड। और अभी देख सकते हैं मैंने अभी बाल भी कम नहीं किया, जिससे मुझे कुछ हल्का हल्का हेडेक हो रहा है। तो अभी मैं ऑयल लगाऊंगी अपने बालों में, फिर उसके बाद फिर मैं बाल को बांधूंगी। तो ये देख सकते हैं, ये है तिसियोरी। देखिए इसको तिसियोरी बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, तीसी और मसूर दाल का बनता है, बड़ी टाइप का। तो इसको इसी तरह से फ्राई करके खाया जाता है। तो यहाँ पे ये तिसियोरी मिला है। तो अभी मैं सबको आपको दिखा दे रही हूँगी। और ये है चरौरी, ये फुलौरी वो भी बोलते हैं, चरौरी। तो ये चावल का बनता है बड़ी। तो इसको भी फ्राई करके खाया जाता है, कुरकुरा टाइप का लगता है, जैसे कुरकुरे होता है ना, कुरकुर उस टाइप का लगता है। ये मिला है चावल का। के बाद मिला है ये बड़ी। तो ये चना दाल का बड़ी है। तो ये तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बड़ी होता है। तो जैसे उड़द दाल का भी बड़ी होता है, दुकान में अवेलेबल रहता है, वैसे ही ये चना दाल का बड़ी है, ये गांव का। तो ये खुद से ही मेरी जो सासू माँ है ना, वो उन्हीं ने ये बनाया था। ये सासू माँ ने कह सकते हैं। ये है दाल, ये चना दाल है जो मैंने अभी वीडियो शेयर किया है। तो उसी ये मैंने ही एक खुद से दरा था चना का दाल। तो ये है चना दाल। यहाँ पे ये चना है, गांव का चना, ये चना है। सरसों, जो राई होता है ना, तो वो सरसों है। तो बहुत सारे ये सरसों, मतलब कि साल भर से ज़्यादा हो जाएगा, चल जाएगा ये सरसों। तो इतने सारे सरसों है। ये है चावल, अरवा चावल है, जो कच्चे चावल होते हैं ना, वही है ये अरवा चावल। तो ये भी मिला है। और यहाँ पे है ये दाल, मसूर का दाल है, ये गाँव वाला मसूर का। तो ये भी मिला है। तो इसको भी मैं
डब्बे में पैक कर दूंगी। और देखिए इतना बड़ा थैला में लाए थे, मतलब कि सामान तो बहुत सारे मतलब कि होते हैं गांव में बहुत सारे, बट लाने में ही प्रॉब्लम होती है कि गांव से किस तरह से लाएं। तो अभी ये सबको मैं डब्बे में रख दूंगी। और बचा कपड़े, तो पहले इसको देख ले रही हूँ, फिर उसके बाद टाइम बचेगा उसके बाद फिर वो कपड़े को फोल्ड करूँगी, नहीं तो फिर कल फोल्ड करूँगी, क्योंकि अभी शाम हो गया है, मुझे शाम भी देना है और फिर रात का डिनर भी बनाना पड़ेगा, शाम का नाश्ता भी, तो इस वजह से। तो अभी चलिए इसको मैं डब्बे में पैक कर दूँगी और डालूँगी डब्बे। तो देखिए इतने सारे सामान मिले हैं, तो कैसा लगा आप लोग को। आई होप आप लोग के घर में भी, गांव से अगर गांव है जिनके, तो उनके घर में भी आता होगा। और चलिए वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे मैं आ गई हूँ सारे सामान को डब्बे में रखने के लिए। तो सारे जो डब्बे थे तो मैंने पहले से ही क्लीन करके रखे थे और इसको मैं हल्का हल्का पोंछ दे रही हूँ और इसी में डब्बे में सारे सामान को रख दूँगी स्टोरेज करके, और बहुत दिनों तक ये सामान चलेगा। तो इस डब्बे में मैंने ये चावल, ये चना दाल था वो रख दिया था, और इस डब्बे में मैं रखूँगी अभी ये जो मसूर दाल है वो रख दूँगी। तो सारे डब्बे में एडजस्ट करके मैंने सारे सामान को रख दिया और फिर छोटे छोटे डब्बे में निकाल कर और रखते जाऊंगी। जितना मुझे यूज करना होगा उतना उतना मैं रखते जाऊंगी। और फिर उधर के चना को भी इधर में रख दूंगी। और यहाँ पे मैं आराम से बैठ गई थी क्योंकि खड़े खड़े मैंने बहुत सारे काम किए जो खड़ा होकर ही, और तो सोचा कि बैठ के ही सारे डब्बे को मैं भर दूंगी। और किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी अभी लग रही थी, अभी इवनिंग का समय हो रहा था तो किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि रूम में ही कर लेती हूँ फिनिश ये सारे काम को। थोड़ा पंखा भी, मतलब कि फ़ैन भी ऑन कर लूँगी और ऐसे कर लूँगी। और कूलर तो ऐसे मैं ऑन नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ही आवाज़। अभी हो रहा है रात का समय हो रहा है, अभी 9 बज रहे हैं। मैं अनपैक कर रही थी तो मेरे जितने भी सारे बैग थे सो ने अनपैक कर लिया है। और ये सब अभी नीचे रखने हैं, ये सब बैंगल वगैरह, ये चूड़ी अभी सब मैं रख दूंगी अलमीरा में, ये रख दूंगी। और वहाँ पे जो गई थी ना मैं घूमने, तो ये पर्स लिया था मैंने, 2 पर्स लिया था, एक मेरे अपने लिए लिया था, ये मेरे लिए है और ये मेरी सिस्टर के लिए है। तो यहाँ पे मैं 2 पर्स लिया था, तो इसको भी रखूँगी। और ये 2 चश्मे मैंने लिए थे। ये भी लिया था मैंने, 2 चश्मे लिए थे। गई हूँ खाना बना के, यहाँ पे सारे सामान को जैसे जो जहाँ जिसका जगह है वहाँ पे मैं रख दूँगी अलमारी में। तो जो श्रृंगार के सामान है वो, फिर ड्रेसिंग टेबल में ये सब जो जहाँ जहाँ से मैंने निकाले थे सारे सामान वहाँ पे मैं एडजस्ट करके रख दूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं अलमारी कितना मतलब कि मेसी हो चुका है मेरा अलमारी, तो इसको भी क्लीन करना अब हो गया है टाइम, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही अलमारी को क्लीन किया था, ऑर्गेनाइज किया था और सारे देख सकते हैं फिनिश हो गया। अब मैं बेड को झाड़ दूंगी और ये जो कचड़े प्लास्टिक ये सब है तो ये सब को मैं अभी फेंक दूंगी। देख सकते हैं इतने सारे वेजिटेबल लाए हैं हस्बैंड जी, तो अभी मैं ये सबको रख दूंगी। तो सारे वेजिटेबल
खत्म हो गए थे, मैंने अपना हाथ तो अभी लाए हैं। शाम का समय हो रहा है। हम इसके बदले यहाँ पे सारे वेजिटेबल को मैंने निकाल लिया था थैला से, और अब मैं इसमें रख दूंगी फ्रिज में। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसमें आम रखा हुआ था तो उसको भी मैं निकाल दूंगी। और फिर उसी में मैंने वेजिटेबल सारे जो थे वो मैंने रख दिया था। और हस्बैंड जी भी यहीं पे बैठे हुए थे और बच्चे लोग भी थे, तो उनसे भी बातें कर रहे थे। और देख सकते हैं फ्रिज की हालत एकदम ख़राब हो गई है। तब कि ऐसे तो लाइट मैंने ऑफ करके नहीं गई थी, बट फिर भी पानी वगैरह जो चूते हैं लाइट ऑफ हो जाने के बाद, तो वो भी सारे यहाँ पे गिरे हुए थे। तो पूरा फ्रिज जो गंदा हो गया, तो मैं हल्का हल्का इसको पोंछ दूंगी। और उसके बाद फिर मैं सारे वेजिटेबल को रख दूंगी इसमें फ्रिज में ही। देख सकते हैं, इसे ऐसे मैं कपड़े से पोंछ दूंगी और रख दूंगी। तो कैसा लगा फ्रेंड मेरा आज का वीडियो? आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।